मन में ख्याल आया कि इन दोनों की शादी हो जाए तो कितना सुंदर हो। लेकिन फिर ख्याल आया कि वसु तो थारे घर में नौकरी करे है। फिर ये बात मैंने न छेड़ी। लेकिन कल यहां आते वक्त जब फिर से इन दोनों को देखा, अब ये जान से जाएगी, देख। छोड़ो सुनो। तुम्हारे को लगा कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वसु और देव एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। इसलिए थारे को भी अपने बच्चों ने आशीर्वाद दे देना चाहिए। और थारे को भी पता है वसु इस घर के लिए कितनी शुभ है। वो तो अपने परिवार से ज्यादा मान सम्मान करे है यहाँ का। भरोसा करो, वसु इस घर में आ जाएगी तो और मंगल ही आएगा। आपकी गलती नहीं है भाई साहब। देव और वसुधा की दोस्ती है ही ऐसी कि अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। पर हम जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और ना ही कभी ऐसा कुछ होगा। आप भी निश्चिंत रहिए। ना ना, तुम्हारे को कोई गलतफहमी ना है। और थारे को तो अच्छी तरह पता है मैं सुनी सुनाई बातों पे भरोसा ना करूं हूं। देव और वसु ने खुद मुझे ये बात बताई, तो फिर मैंने भी उन्हें वादा किया ये सच तो मैं चंद्रिका को बताऊंगा। देव और वसुधा ने आपसे ये बात कही? हाँ। सावित्री, जी हुकुम। देव और वसुधा को बुलाओ अभी, इसी वक्त। जी हुकुम। मसा आपने बुलाया? ये वसु को क्या हुआ? कल रात तक तो ठीक थी। रुको देव। सूर्य भाईसा का कहना है कि तुम और वसुधा एक दूसरे से प्यार करते हो और एक दूसरे से शादी करना चाहते हो। हाय मारा राम जी, आखिर हमारी बात ही सच निकली। और ये कितना सच है बताओ हमें। हम जानते हैं कि सच क्या है। पर सूर्य भाईसा की गलतफहमी दूर करने के लिए हम ये सच तुम दोनों के मुंह से सुनना चाहते हैं। देव, तुमने अपनी मां सा से कभी झूठ नहीं बोला और हमें तुम दोनों की दोस्ती पर पूरा भरोसा है। इसलिए जब जब लोगों को तुम दोनों को लेकर कोई गलतफहमी हुई, हमने तुम्हारी जगह खुद उन्हें जवाब दिया। लेकिन आज बात सूर्य भाईसा की है, इसलिए हम चाहते हैं तुम दोनों एक बार फिर से सच बोल दो कि तुम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हो, है ना? वसुधा, हमें तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि ऐसी गलतफहमी और झूठी बातों में अक्सर लड़के से ज्यादा उस लड़की पर असर पड़ता है जिसका नाम किसी लड़के से जोड़ा जाता है। समाज में प्रतिष्ठा कम होती है उसकी। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम ऐसी गलती कभी कर ही नहीं सकती।
बस सूर्या भाईसा के लिए एक बार सच बोल दो। आई लव यू वसुधा सोलंकी। तुम देव को छोड़ दो, हम तुम्हारे बाप को छोड़ देंगे। मैं और देव सर अच्छे दोस्त हैं। झूठी कह के वसु, क्या बात है बेटा? सच क्यों छुपा रही हो? डरो मत, सच बोलो, मैं हूं थारे साथ। मैंने सच ही कहा है काकू साहब। मैं देव सर से प्यार कैसे कर सकूं? हम दोनों तो बस अच्छे दोस्त हैं। देव, वसुधा ने हमारे भरोसे को संभाले रखा है। अगर तुम्हें कुछ और बोलना है तो तुम बोल सकते हो। वसु हमारे रिश्ते से मुकर क्यों गई? उसने ना बोल दिया है तो मेरा भी हाँ बोलना सही नहीं होगा। बोलो देव, क्या तुम्हारा सच कुछ और है? नहीं मासा, भाई साहब, सच सुन लिया आपने। आपकी गलतफहमी तो दूर हो गई ना? बच्चे आखिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? दरअसल गलती आपकी नहीं है। एक लड़के और लड़की के रिश्ते पे लांछन लगाना तो हमारे समाज की, दुनिया की पुरानी आदत है। लेकिन हम खुश हैं कि देव और वसुधा पे हमारा भरोसा फिर से एक बार पक्का हो गया। अब ये सब बातें छोड़ते हैं और देव और नंदिनी की सगाई की तैयारी में लग जाते हैं। बहुत काम है भाई साहब हमें। नहीं चंद्रिका, तुमने अपना भरोसा बनाए रखने के लिए अपनी आंखें सच से मूंद ली है चंद्रिका। पर मैं साफ साफ देख पा रहा हूं, देव और वसु की दोस्ती है, लेकिन उनकी दोस्ती का आधार उनका प्यार है। दुनिया के लिए चाहे वो लाख झूठ बोल लें,